साहब से क्वेश्चन ये है कि मुनाफे की शरह क्या होनी चाहिए। साल के तौर पे एक चीज आती है 120 रुपए, मिसाल है 300 400 या मतलब यहाँ तक हम सेल करते हैं, तो ये जायज मुनाफा होगा कि जायज मुनाफा होगा? शरीयत मुताहरा ने मुनाफे की कोई हद मुकर्रर नहीं की है। ठीक, यहाँ तक कि पहले फुक़हा इकराम ने जी, हुक्मरानों को भी इसकी इजाज़त नहीं दी थी कि वो किसी चीज़ की जो नफ़ा है उसकी हद मुकर्रर करें। ठीक है, ओपन रखा था, प्राइस जो चाहे ले लें। प्राइस मार्केट के साथ ख़ास है, जैसी मार्केट चढ़े ऊपर हो नीचे हो। ठीक है, बाद में जब देखा गया कि लोगों को तंगी और दुश्वारी होती है तो फिर फुक़हा इकराम ने हुक्मरानों को इजाज़त दी कि वो प्राइस मुकर्रर कर सकते हैं। ठीक, उसको कहते हैं तस्ईर। ठीक, तस्ईर का जो निज़ाम है वो मुकर्रर कर सकते हैं, और फिर किया गया। सही, तो प्राइस का जो मामला है वो मुकर्रर नहीं है सही, कि भाई ये चीज़ इतने की बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं बेच सकते। तो जहाँ कानूनी तौर पर मुकर्रर है तो कानून की रूह से जी, अब उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक, लेकिन जहाँ नहीं है मुकर्रर, ठीक। जैसा कि ज्वेलरी हो गई, कपड़े का सामान हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ हुकूमत कोई कीमत मुकर्रर नहीं करती, फरीकैन के ऊपर होता है वो क्या कीमतें मुकर्रर करते हैं। ठीक, तो वहाँ इतना ज़रूर है कि आप की चीज़ है, आप झूठ ना बोलें, धोखाधड़ी ना करें, ऐब ना छुपाएं, उसकी कीमत जितनी चाहे ले सकते हैं। ठीक, लेकिन मुसलमानों पर खैर ख्वाही और उनके साथ भलाई की नीयत के पेश नज़र जी, अगर आप सस्ता बेचेंगे तो आपको इस पर नेकियां मिलेंगी। ठीक, और वैसे भी ये देखना चाहिए कि एक चीज़ अगर मार्केट में मिसाल के तौर पर 350 की बिक रही है जी, और आपने भी 350 की बेची तो कोई मायूब नहीं समझा जाता। ठीक, लेकिन मार्केट में बिक रही है वो 100 रुपये की, ठीक, और एक नया ग्राहक आया और आपने 350 की बेच दी, ठीक, तो यहाँ फिर जो ना उंगलियाँ उठती हैं, गुश्तमाई होती है, तो उसको पता चलता है, वो कहता है कि ये तो बंदा काटता है। जी, तो इसको मायूब समझा जाता है। तो अब मायूब चीज़ से बचना भी बेहतर तो है। ठीक, तो यूँ ये कम से कम आप मार्केट के साथ चलें, इसमें ज़्यादा बेहतरी है। बिज़नेस के हवाले से भी इसको कुछ अहमियत हासिल है कि जो प्राइस है वो किस हद तक बढ़ाया जाए या कम रखे? ये तदबीर फलाह जो आला हज़रत ने रिसाला लिखा कि मुसलमानों का मुआशी निज़ाम कैसा होना चाहिए, जी, 4 उसूल बयान फरमाए आपने। जी, उसमें से एक उसूल ये था कि अपनी चीज़ की कीमत कम रखें, यानी नफ़ा कम रखें, ठीक, ताकि कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नफ़ा ज़्यादा रखने में चीज़ कम बिकेगी। ठीक है, यानी नफ़ा कम हो सेल ज़्यादा। सुने आप, जी, नफ़ा ज़्यादा रखने में चीज़ कम बिकेगी। ठीक है, अगर इसको फ़ायदा होता था मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये का, जी, इसका तो फ़ायदा पूरा है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये फार्मूला देने का क्या फ़ायदा। ठीक है, भाई अगर ये चीज़ सस्ती बेचता है तो चीज़ बिकेगी 1000 आइटम, ठीक है, महंगी बेचता है तो चीज़ बिकेगी 250 आइटम, ठीक है, इसको नफ़ा उतना ही मिल रहा है। ठीक, लेकिन मामला क्या है कि पूरी जो मईशत है जी, वो घूमती है गर्दिश के गिर्द, ठीक है, कि जिस चीज़ की रोलिंग जितनी ज़्यादा होगी ठीक, मईशत को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक, अगर एक चीज़ एक कारखाना 250 के बजाय 1000 बनाएगा, कारखाने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा, जो मज़दूर उसमें काम करेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो लोडिंग लेकर आएंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और फिर जो लोग लेकर जाएंगे उन तक वो मसनूआत ज़्यादा पहुँचेंगी। क्या बात है। तो अब ये नहीं है कि जी एक शख्स को फ़ायदा पहुँचे और वो अमीर होता चला जाए और पीछे के जितने लोग हैं वो बेचारे जो है वो सिसकते रहें और वो पाई के मोहताज रहें। तो ये एक माशी निज़ाम होता है। जब आप चीज़ सस्ती बेचते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा तैयार होती है और उसमें पूरी चेन को फ़ायदा पहुंचता है। तो ये उसूल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तदबीर फलाह रिसाले के अंदर बयान फरमाया है।